हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम यूनिट 1 हमने फिनिश कर दिया है। आज हम यूनिट 2 करेंगे और सबसे पहले उसकी हार्डवर्क मैं आपको बोलती हूँ, समझाती हूँ और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो स्टोरी भी किसके बारे में है वो मैं आपको बताऊँगी। स्टॉक द पैटेड जेंटल माइल use the long narrow strap for the bridle used to control horse. Stock walks steeply. Stable a shed to keep horse in, जिसमें जो horse रहता है hatched to fasten with rope और harness. Stock down, walk down to skip to omit to leave out. To boost, to speak excessively proud terms. Virus, long thick muche. Gout, disease related. Gout, disease related. Chuckles, surprise, laugh. Wear out, tire or get exhausted. Tenderly, softly, wearily, tiredly. Take today off, take a leave. Dreadful, causing great fear. To sob, to cry from pain. Warning yell, a sharp, loud cry. Scream, screech. Splendid, wonderful. Limping down, walking with difficulty. Cataract, a kind of eye disease. Starlet, surprised. Protest, opposed and boast. तो शो ऑफ, ये इसके हार्डवर्ड है। मैं आपको लिख के भी भेजूँगी। अभी हम उसकी ये जो यूनिट है वो इसका नाम है मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल। इसका मतलब है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम मनुष्य है, उसकी जो रिलेशनशिप एनिमल के साथ कभी कभी कैसी होती है वो इसके बारे में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वंस देयर वॉज एन अरब हु ऑन्ड ए वेरी फाइन हॉर्स। एक अरब था, उसने बहुत ही अच्छा घोड़ा लिया था। द अरब treated him with care and kindness. One day the Arab was attacked by some robbers. He fell off the horse. He was so seriously wounded that he was not able to get up. His horse saw this. He understood that his master was badly hurt. He seized his master's belt between his teeth and brought him home. People who saw this praised both the horse and the master. तो इसका मतलब है कि इसने घोड़ा लिया था और उसको बहुत ही अच्छी तरह उसको ट्रेन किया था और उसको अच्छी तरह रखता था। अपने हॉर्स को वो बहुत अच्छी तरह रखता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो अरब के ऊपर रॉबर्स ने अटैक कर दिया और अरब तो बहुत ही घायल हो गया और नीचे गिर गया। तो उसका जो हॉर्स था वो समझ गया कि मेरा मालिक बहुत ही सीरियसली घायल हुआ है। तो उसने जो उसका बेल्ट था अपने टीथ में दबाकर उसको घर तक ले गया। तो जो भी लोग थे उसने ये देखा तो बहुत ही उसके प्रेज करने लगे, बोथ हॉर्स का और इसके मास्टर का। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाउ डिड द अरब ट्रीट हिज हॉर्स? द अरब ट्रीटेड हिज हॉर्स विथ केयर एंड काइंडनेस। व्हाट हैपेंड व्हेन द अरब फॉल ऑफ द हॉर्स? जब वो अपने हॉर्स से नीचे गिर गया तो क्या हुआ? अरब वॉज सीरियसली वुंडेड एंड वॉज नॉट एबल टू गेट अप व्हेन ही फेल ऑफ द हॉर्स। वो बहुत ही सीरियसली घायल हो गया था। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर? हॉर्स ने मास्टर को कैसे हेल्प की? When Arab was attacked by
some robbers and fell off the horse. He was seriously wounded and not able to get up. Horse seized his master's belt between his teeth and brought him home. What does the accident convey about एनिमल एंड मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप? ये एक्सीडेंट हुआ वो क्या कन्वे करता है मैन और एनिमल के रिलेशनशिप के बारे में? तो द एक्सीडेंट ऑफ द अरब एंड द हॉर्स कन्वेज दैट ह्यूमन मस्ट ट्रीट एनिमल विथ केयर, काइंडनेस एंड एनिमल रिमेन loyal to their master. They help their masters when they are in trouble. इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या, उससे क्या साबित होता है कि जो मालिक होता है उसे अपने एनिमल को हमेशा अच्छी केयर लेनी चाहिए, उसकी तरफ काइंडनेस रखनी चाहिए, और तो एनिमल भी अपने मालिक के तरफ लोयल रहता है और उसको हमेशा जब वो ट्रबल में होता है तो हेल्प भी करता है। अब इस यहाँ पे फ्रॉम विच स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी डू यू फाइंड आउट दैट? ये एक्टिविटी 3 है। अब हम आगे करेंगे। आगे दूसरी स्टोरी है मैन और एनिमल के रिलेशनशिप की। तो द पेयर ऑफ द पेरी एंड हिज हॉर्स जोसेफ इज referred to a splendid combination because Joseph knew the milk route very well. Perry never needed ruins to control his horse Joseph. Joseph himself hooked to the wagon loaded with milk bottle and then to walk down the street. Joseph would stop at each house without any direction or instruction given by Perry. Pause their second for Perry to deliver milk the bottle. Thus Joseph and the Perry were the splendid combination. Perry जोसेफ एंड जो इसका हॉर्स था उसकी पैर भी बहुत ही वो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन थी, क्योंकि जोसेफ जो हॉर्स था वो हर रोज़ वो मिल्क की डिलीवरी करते थे दोनों। तो जोसेफ को कभी भी पेरी को कभी भी उस जोसेफ हॉर्स का नाम है तो उसे डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने आप ही जो घर पे डिलीवर करना था मिल्क वहाँ पे जाके खड़ा रह जाता था। तो इसी तरह पेरी एंड जोसेफ की पेयर भी बहुत अच्छी थी। और एक मैन और एनिमल की जो रिलेशनशिप होती है उसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल था। तो व्हाट नेम द वाइट हॉर्स एज जोसेफ? वाई? हु नेम द वाइट हॉर्स? हॉर्स को जोसेफ नेम किसने दिया? तो हॉर्स को जोसेफ नेम किसने दिया? पेरी नेम द वाइट हॉर्स एज जोसेफ। बिग वाइट हॉर्स वॉज bought in the milk company for delivery. When this horse come to the milk company, he was to work with Perry. Horse did not have any name. जब वो कंपनी में आया था और उसको पेरी के साथ मिल्क बांटने के लिए जाना था तो तब उसका कोई भी नाम नहीं था, इसीलिए पेरी ने उसका नाम क्या दे दिया? जोसेफ। अब अगला लेसन हम आगे करेंगे और ये स्टोरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर में कराती और ग्लोसरी भी आपको भेजती हूँ जो आपको होमवर्क में करने की है।